तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो शेयर कर देना और लाइक कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाऊं। और कुछ कमी लगे या कुछ आप नई चीज़ चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आज पहुंचा हूं लालड़ू मंडी निरंकारी सत्संग भवन। ये रहा सामने बोर्ड। काफ़ी दिनों से मेरे दिल में आ रहा था कि मैं सत्संग ज़रूर सुनूंगा। संडे का दिन और हम खाली सोए सोए व्यतीत कर देते हैं दोस्तों, या घूमने जाओ फालतू के पैसे खर्च करना, तो उससे अच्छा इतनी अच्छी जगह पर क्यों न जाया जाए। तो इसीलिए आज मैं सुबह ही निकला और यहाँ पहुँचा, और इस मुहिम से जुड़ने का मेरा मेन मकसद ये था कि यहाँ पे जो ये चीज़ मेरे दिल को छू गई है, क्योंकि एक दूसरे के पैर छूना ये बताता है कि कोई इंसान बड़ा नहीं है। प्रवचन संडे को होते हैं, बुधवार को होते हैं, बुधवार को। सुबह हर रोज होता है 1 घंटे के साथ। अच्छा, तो आप रविवार और बुधवार 2 दिन प्रवचन होते हैं। लालड़ू सत्संग भवन के मुखी ओम प्रकाश जी, तो उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं दो शब्द अपने ज्ञान के लिए उनसे समय लेके पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज तो सत्संग का टाइम भी हो रहा है। तो सर, मेरा एक सवाल था कि अगर कोई आदमी इससे जुड़ना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए, कि मतलब किस तरह से वो इस मुहिम के साथ जुड़े। भाई साहब जी, सतगुरु माता शिक्षा जी का संदेश है कि सभी मानवता के लिए कि कोई भी ब्रह्म का ज्ञान लेना चाहते हैं तो ये सतगुरु की साथ संगत के साथ जुड़ें, और सच्चा पातशाह ब्रह्म का ज्ञान देते हैं इस आत्मा की मुक्ति के लिए। काफ़ी सारी बातचीत के बाद मुझे अनुभव हुआ कि जो भी ज्ञान है यहाँ पे बैठ के सुन के ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि एक ही दिन में तो पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है। पर एक मुखी का इस तरह से मिलना एक दिल को छू जाने वाली बात थी। मैं कई बातें कर रहा था, लेकिन वो मुझे एकदम हंसमुख अंदाज में मेरी बातों का जवाब देते रहे। इसमें कोई जुड़ता है तो क्या इसमें कोई फीस वगैरह कुछ है, कि मतलब कोई भी आके जुड़ सकता है इस मुहिम से। भाई साहब जी, यहाँ पर कोई फीस नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आए, यहाँ जुड़ सकते हैं और ब्रह्म का ज्ञान ले सकते हैं और इस आत्मा की मुक्ति करा सकते हैं। यही सतगुरु का एक ब्रह्म का ज्ञान है, और ये सच्चे पातशाह की साथ संगत है। समा भी 10 से 12 है। इसमें कोई भी व्यक्ति आए, कोई इंसान आए, सभी के लिए 10 बजे से 12 बजे तक प्रवचन शुरू होंगे। हाँ जी, सत्संग का समय है 10 से 12 बजे। अच्छा। और उसके बाद संगत। काफ़ी बातों के बाद मुझे ये लगा कि बच्चों को भी, परिवार को भी इस मुहिम से जोड़ना चाहिए। आजकल बच्चे मोबाइल में गेम या इधर उधर घूमने या नशा वगैरह में जाने से बेहतर कोई अच्छी जगह पे कुछ अच्छी बातें सीखें, तो परिवार के लिए, हमारे लिए और सब के लिए अच्छा है। आस्ते आस्ते सत्संग की तैयारियां होने लगी थी।
अधिकारी प्रणाम। ये डिसिप्लिन देख के मुझे अपने स्कूल की यादें ताज़ा हो गईं। जो डिसिप्लिन व यूनिफॉर्म जिस तरह हम स्कूल में यूज करते थे वही दिन ताज़ा हो रहे थे और बहुत ही सुखद आनंद था ये मेरे लिए। और ये मेरे दिल को बहुत ही भारा था और मेरे से रुका ना गया और मैं भी बरबस लाइन में खड़ा होके इस प्रार्थना को सबके साथ गाने लग गया और बहुत ही मज़ा आ रहा था दोस्तों। सच बताऊं बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ देर सभी की तरह मैं भी मुखी जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था और उनका अनुसरण कर रहे थे। फिर वो वक्त भी आया जब अंदर सत्संग शुरू हो गया। सभी माताओं बहनों और भाइयों को बोलने का मौका दिया जा रहा था और सभी कोई गा के कोई बोल के अपनी विचारों को व्यक्त कर रहा था और साथ में संगीत इस पे चार चांद लगा रहा था। तो ये मेरे लिए एक अलग लेवल का अनुभव था। फिर बच्चों का भी नंबर आया और वो पूरे कॉन्फिडेंस से जिस तरह बोल रहे थे, ये एक सुखद अनुभूति थी। मिट गए सारे भरम, कैसी मुस्कान
व्यक्ति भगत विश्वास कर जाता है तो वो नहीं देखता कि हमारा भगत किस जात का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, कैसा है, गरीब है, अमीर है, कुछ नहीं देखता साथ संगत। ये हमारा गुरु साथ संगत हर व्यक्ति को प्रवान कर लेता है। केवल सच्चा दिल होना चाहिए साथ संगत, इस गुरु के ऊपर विश्वास होनी चाहिए। सत्संग में बैठे हैं और सबके अंदर एक ही निरंकार परमपिता परमात्मा की धारा बह रही है जो सबको यहाँ जोड़ के बैठा के रखा है। और लेवल के भी महात्मा है और ASI भी लेवल के भी महात्मा आते हैं। हाँ। तो सभी के लिए हमारे जो सतगुरु का वो है सभी बराबर है यहाँ। अच्छा। और जो यहाँ पे आज सच की आवाज़ दी जा रही है हाँ जी। सभी के लिए कि इस परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। ये जो मनुष्य जन्म हुआ है इसका लक्ष्य जो है इस परमात्मा की प्राप्ति है। तो यही अरदास है सतगुरु के